बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रैद अहमद आपको खुशामदीद कहता है। आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम रिवैल्यूएशन को डिस्कस करेंगे। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन का मतलब है कि एसेट्स की जो वैल्यू है, रिवैल्यूएशन वैल्यूएशन से मुराद है कि किसी भी एसेट या लायबिलिटी उसका तखमीना लगाया जाए, अंदाजा लगाया जाए। तो बेसिकली वैल्यूएशन ऑफ एसेट से मुराद है कि एसेट की कीमत का तयन किया जाए, अंदाजा लगाया जाए। रिवैल्यूएशन से मुराद है कि इसका आप दोबारा से तखमीना लगाएं, दोबारा से अंदाजा लगाएं। तो रिवैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ती है? बेसिकली पार्टनरशिप में जब भी कोई एग्जिस्टिंग एसेट पार्टनरशिप को क्विट करता है, छोड़ के जाता है, रिटायर होता है, या जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है अगर वो खुदा खास्ता वो मर जाए, तो उसके बाकी जो पसमानदगान होंगे, उसके बाकी जो लीगल हायर्स होंगे, उनको उसके लिए कंपनसेट किया जाता है कि उसका जो शेयर है पार्टनरशिप के अंदर उसको सेल आउट कर दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है, आपने जब उसका हिस्सा देना है, जो पार्टनर अगर जा रहा है बिजनेस से, या वो पार्टनर जो कि अगर खुदा खास्ता मर गया, तो उसके लीगल हायर्स को आपने अगर पे आउट करना है, तो उसके लिए दोबारा से अंदाजा लगाया जाएगा कि जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं अब इनकी क्या वर्थ बनती है। तो इसी मकसद के लिए एडजस्टमेंट एंट्रीज पास की जाती हैं, जिसमें अंदाजा लगाया जाता है कि एसेट या जो लायबिलिटी है उनकी वैल्यूएशन की जाती है। दोबारा से उसको आप एस्टिमेट लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं, दोबारा से इसका तखमीना लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक एसेट है जिसकी मालिक 1 लाख है, लेकिन आफ्टर वैल्यूएशन अगर उसकी कीमत बन जाती है फॉर एग्जांपल 1,20,000, तो इट मीन्स कि उसमें एडिशन हो रहा है, 20,000 का एडिशन किया जा रहा है। लेकिन अगर इसी तरह से अगर किसी एसेट की कीमत में इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, तो उसको जब आप रिकॉर्ड में लेके आओगे, तो इसको फिर कहा जाता है कि हम इसकी एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसके लिए फिर लहजा से आपको रिवैल्यूएशन का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। जब भी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज होंगी, तो उसके लिए अकाउंट ओपन करना पड़ेगा आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अगर कोई एसेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को चार्ज करेंगे। तो चलिए हम वन बाय वन देखते हैं कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज है क्या। Whenever a partner exits a partnership, the books of accounts of such a firm have to be settled। कि जब भी कोई पार्टनर पार्टनरशिप को छोड़ेगा, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लाजमी तौर पर सेटल किया जाएगा। The outgoing partner or his legal representative, the legal hires have to pay their dues। तो जो भी आउटगोइंग पार्टनर है या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, तो हम या तो उनको पे करेंगे या उनसे हम अमाउंट रिसीव करेंगे। दिस मींस अ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज मस्ट बी डन। तो इसका मतलब है कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स या लायबिलिटीज लाजमी तौर पर यहाँ पे बनती है। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, देयर मे बी सम एसेट्स एंड लायबिलिटीज व्हिच आर नॉट रिकॉर्डेड एट देयर करंट वैल्यूज। हो सकता है कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज को अभी बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ है, तो उसकी जो करंट वैल्यू है उसको भी एडजस्ट करना बाकी है, तो इसलिए भी रिवैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। A revaluation account is prepared in order to ascertain net margin or net gain or loss in revaluation of assets and liabilities and bringing unrecorded items into books। Revaluation account इसलिए तैयार किया जाता है ताकि हमें ये पता चल सके, हम इस बात को आइडेंटिफाई कर सके कि क्या हमें नेट गेन या नेट लॉस हुआ है वैल्यूएशन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के ऊपर। और अगर किसी किस्म का कोई आइटम पहले से बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं है, तो उसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाए दोबारा से। तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाए, और रिकॉर्डेड आइटम को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड जब करते हैं, तो इसको भी फिर हमें एडजस्ट करना पड़ता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज ट्रांसफर्ड। तो अगर हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो उस प्रॉफिट या लॉस को फिर ट्रांसफर किया जाएगा टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर हमें कोई प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, तो प्रॉफिट या लॉस को हम ट्रांसफर कर देंगे जितने भी पार्टनर सब पार्टनर्स को, लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर ओल्ड रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मुताबिक उनको एलोकेशन की जाएगी। तो अब जनरल एंट्रीज देखते हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट जनरल एंट्री हमारे पास आ रही है कि फॉर द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अगर किसी भी एसेट की वैल्यू में इंक्रीज हो, तो देन उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? एसेट की वैल्यू में अगर इंक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली एसेट हमारा डेबिट होगा। लेकिन इंडिविजुअली हर अकाउंट, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग या मशीनरी है, हर अकाउंट को इंडिविजुअली हम डेबिट करेंगे। तो क्रेडिट क्या किया जाएगा? ऑब्वियसली जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसको हम चार्ज करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा क्रेडिट। इसी तरह से सेकंड में, अगर
वैल्यूएशन करते वक्त एसेट की वैल्यू कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो फर्दर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट हम रिकॉर्ड करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को। एसेट डिक्रीज हो रहा है तो इट मींस एसेट की वैल्यू में कमी आई है, एसेट हो रहा है क्रेडिट, तो एसेट अकाउंट क्रेडिट होगा, जबकि रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। इसी तरह से अगर फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू अमाउंट फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज, अगर लायबिलिटी की वैल्यू में कमी आए, लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो, तो लायबिलिटीज अगर डिक्रीज होंगी तो लायबिलिटी डेबिट होती है, तो इसलिए लायबिलिटीज अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। नंबर 4 एंट्री हमारे पास आ रही है कि फॉर एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, अगर लायबिलिटीज की वैल्यू में इंक्रीज हो, तो लायबिलिटीज हमें पता है कि अगर इंक्रीज हो तो क्रेडिट की जाती है, लायबिलिटीज अकाउंट होगा क्रेडिट, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम फिर करेंगे डेबिट। नंबर 5 एंट्री हमारे पास आ रही है कि फॉर एन अनरिकॉर्डेड एसेट के, कोई ऐसा एसेट जिसको भी आपने रिकॉर्ड नहीं देखिए, बुक्स ऑफ अकाउंट में उसका रिकॉर्ड नहीं है अभी, जब रिकॉर्ड करेंगे तो हम उसको एसेट को डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। इसी तरह से हम एंट्री पास करेंगे फॉर इसी तरह से हम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर कोई होगी तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, जबकि लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट करेंगे। नंबर 7 फॉर ट्रांसफरिंग प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन, अगर रिवैल्यूएशन करते वक्त प्रॉफिट हो, प्रॉफिट को अगर ट्रांसफर किया जाए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे, बाकी जितने भी हमारे पार्टनर्स होंगे उन सब पार्टनर्स को रिकॉर्ड करेंगे, उन सब पार्टनर्स को हम करेंगे क्रेडिट, लेकिन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ। अगर किसी किस्म का लॉस होगा तो उस ग्रोथ में रिकॉर्ड करेंगे, पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे, जबकि रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट, लेकिन किस रेशियो से, जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी उस रेशियो के साथ। तो ये कुछ एंट्रीज थी रिवैल्यूएशन की। अब हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं ताकि इसको अंडरस्टैंड किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 43.1 से स्टार्ट करेंगे।